तो आप अभी भी 90 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो, ये मेरी गारंटी। तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि हमें अपना लेवल पता चल पाता है। मान जी को उनकी जो शक्तियां थी उनको पता ही नहीं थी, फिर उनको बताया कि कह रहे यार आप तो बहुत ही बड़े सकते हो, बाहुबली हो, तब फिर जाकर के उनको अपनी शक्तियों का एहसास। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, अगर क्लास 9th में हो और अगर अभी तक आपने अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक आप केवल टाइम पास कर रहे थे पढ़ाई को लेकर के, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप मन लगा करके पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। और आज नवंबर से लेकर के जनवरी के लास्ट तक क्या कर सकते हो, फरवरी की स्टार्टिंग में जब आपका फाइनल एग्जाम होगा उस समय तक अगर आप मेरे टिप्स को, ये जो टिप्स मैं बताने वाला हूं आपको वीडियो में आगे, उनको फॉलो करते हो तो आप अभी भी 90 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बस आपको तुम सीरियस होकर के मन लगा करके पढ़ना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के मजेदार सेशन। और सबसे पहला जो टिप्स है आपके लिए वो ये है कि आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। अभी तक बहुत सारे बच्चे लोग जो मन लगा करके नहीं पढ़ रहे होंगे ना, उनको ये भी नहीं पता होगा कि फाइनल में किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना है कि कौन कौन सा चैप्टर आएगा और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग उसको स्टार्ट करना, पढ़ाई करना। जैसे कि मान लो मैथ्स में आपके टोटल 5 चैप्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको जो सबसे इजी चैप्टर लगता है आप वहां से स्टार्ट कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जब हम लोग किसी चीज को कंप्लीट करते हैं ना, तो हमारा अंदर से एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, आपको फिर मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपको चैप्टर में जो 3 मैथ्स में है या फिर जो 3rd में हमारा चैप्टर था मैथ्स का, वो आपका फाइनल में आने वाला है, तो आप क्या कीजिए, 3rd को पहले पढ़ लीजिए, उसको टिक मार लीजिए कि भैया ये मेरा कंप्लीट हो गया है। देन आप क्या कीजिएगा, 5th वाला को पढ़ लीजिए, जो आपको इजी लग रहा है आप उसको पहले पढ़िएगा। तो ये सबसे पहला ट्रिक है कि आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को समझना है, सारे सब्जेक्ट का कि कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, उसमें जो ईजी लगता है आप वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब देखो, आप फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सेकंड जो सबसे जरूरी चीज आपको करना है वो ये है कि आप अपने कम से कम वीक में 3 क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कीजिए। हो सकता है पहले वीक में आप मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के सॉल्व कर लीजिए, दूसरे वीक में आप हिंदी का सॉल्व कर लीजिए, एसएसटी का सॉल्व कर लीजिए, फिर मैथ्स का कर लीजिए। मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से होता ही है ना कि हमें अपना लेवल पता चलता है कि हमने, जब हमारा पढ़ाई चल रहा है, हमने भी सिलेबस को समझ लिया, हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, हमको लेकर के कितना नंबर आना है, 90 प्लस से लेकर के आना है। तो क्वेश्चन पेपर में भी तो 90 प्लस वाले क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए ना। तो जब आप सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा, अपना एक लेवल पता चलेगा कि मैं 70 नंबर का बना पा रहा हूँ, 80 नंबर का बना पा रहा हूँ और मेरा गोल जो है वो 90 प्लस का है, तो मुझे वहां तक पहुंचना है। तो जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो लेवल भी पता चलेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है एक तरह से। जब आपका 80 प्लस जाएगा, पहले से हो सकता है पहला जो सैंपल पेपर करो उसमें 70 जाए, फिर 80 जाए, तो इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जैसे जैसे आपका नंबर ज्यादा आते जाएगा आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। और इसका सबसे आसान तरीका है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पर मैं बहुत सारा भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाला हूँ। मैथ्स के अलावा मैं साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा। आपको खुद से उनको सॉल्व करना है। मैथ्स के तो मैं लाइव क्लासेस के थ्रू करा ही रहा हूँ, आप हमारी लाइव क्लास में भी ज्वाइन हो सकते हैं। शाम को डेली हमारा लाइव क्लास चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन होकर के बहुत सारे सैंपल पेपर को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैं क्वेश्चन पेपर वहां पर अपलोड करूंगा हमारे टेलीग्राम पे, उनको भी आप खुद से सॉल्व। कई बार बच्चे जो 3rd टॉपिक है इसे भूल जाते हैं और ये बहुत बड़ी गलती होती है क्लास 9th और 10th में खास करके। अभी आप कॉलेज में नहीं पहुंचे हो, अभी आपको अपने हैंड राइटिंग पे और प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करने की जरूरत है। अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है और एक बच्चा जो है उसे पूरा का एक पेज फुल करके लिख रहा है लेकिन बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग में लिख रहा है, तो टीचर उसे मार्क्स पूरे 5 नंबर नहीं देगा। अगर वही कोई दूसरा बच्चा है जो एकदम अच्छे से प्रेजेंट करके लिख रहा है, टॉपिक वाइज करके लिख रहा है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 इस तरीके से बना करके लिख रहा है, तो टीचर उसको पूरे के पूरे मार्क्स देगा। तो आपको फोकस करना है कि ज्यादा पेज ना भरूं मैं क्या करूं कि जो क्वेश्चन आया है उसको मैं देखूं कि वो कितना नंबर का है, उस हिसाब से मैं उसके क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करूं। यानी कि अगर मान लो 5 नंबर का है तो कम से कम मैं 10 पॉइंट्स लिखूं और अच्छे से अंडरलाइन करके लिखूं, उसकी हेडिंग डालूं। तो आपको प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, जो कि आपका टिप नंबर 3। 4th टिप इज बी हेल्दी। आपको अपने खान पान पे पूरा का पूरा ध्यान रखना है। ये नहीं कि अब केवल हम पढ़ने में उतर गए हैं तो हम केवल पढ़ाई करें, खेलना भी छोड़ दें, खाना भी छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। खाइएगा भी और खेलना भी बहुत जरूरी है। अभी क्लास 9th 10th में मैं तो बोर्ड एग्जाम चल रहा था, उसमें भी मैं खेलने थोड़ा मोड़ा चला जाता था, तो एकदम रिलैक्स होना होता है आपको। जब एग्जाम आ रहा है ना, अभी 2 महीने का टाइम है आपके पास, तो उसमें आप एकदम टेंशन में मत रहिएगा। आप कम से कम, अगर आप मान लो खेलना नहीं चाहते हो ज्यादा, बहुत सारे बच्चे आजकल मोबाइल में ही खेल करके अपना टाइम पास कर लेते हैं, जो भी उनको मनोरंजन करना रहता है वो कर लेते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि 10 मिनट सुबह उठ करके मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। अगर आप 10 मिनट कंटिन्यू मेडिटेशन करते हो 2 महीने तक, अभी मान लो जैसे नवंबर में स्टार्ट किया आपने, उसके बाद दिसंबर जनवरी तक आपने मेडिटेशन किया ना, तो आपका जो अभी माइंड का लेवल है, अभी जो आपका कॉन्सेंट्रेट है, अभी जिस तरीके से आप चीजों को याद कर पाते हो, जो आपकी पढ़ने की स्पीड है, वो 2 महीने बाद बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। और फिर वो आपका कब काम करेगा पता है? फाइनल एग्जाम तो काम करेगा ही, 10th की स्टार्टिंग में भी काम करेगा। और 10th बोर्ड में अगर आपको फोड़ना है तो अभी से आप मेडिटेशन स्टार्ट कर। सबसे लास्ट जो हमारा
हमारा टिप है वो ये है कि आप खुद को फाइंड कीजिए। फाइंड योरसेल्फ का मतलब है कि आप खुद को पहचानिए कि आपके अंदर कौन सी काबिलियत है, किस समय आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रात को पढ़ना प्रीफर करते हैं, वो रात को पढ़ करके अच्छा लेकर के आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते हैं। ज्यादातर बच्चे जो मैं मानता हूँ कि सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होते हैं जो रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ लेते हैं। लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम 1 बजे तक आपको सो ही जाने, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैं क्या किया था पता है, मुझे याद है कि जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे एक चीज मेरे अंदर पता चला कि जब मैं मैथ्स पढ़ता था ना तो धूप में जाकर के दोपहर के समय बैठ करके मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता था। शायद थोड़ा सा शैडो ले लेता था हल्का सा, लेकिन साइड में धूप रहता था तो उस समय मुझे पढ़ने में मजा आता था। तो आपको खुद को फाइंड करना है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है, बहुत अच्छा उनके अंदर कॉन्फिडेंट आ सकता है। बस वो एक बार खुद को पहचान ले कि मैं कब पढ़ सकता हूँ, और पढ़ने के बाद उनको जब सॉल्व होगा ना क्वेश्चन, तब देखना कि आपके अंदर से वो बाहुबली निकल करके आएगा। जैसे कि वो हनुमान जी थे ना, हनुमान जी को उनकी जो शक्तियां थी वो उनको पता ही नहीं थी, फिर उनको बताया कि कह रहे यार आप तो बहुत ही बड़े एक तरह से मतलब कि कह सकते हो बाहुबली हो, तब फिर जाकर के उनको अपनी शक्तियों का एहसास हुआ। तो वैसे ही आपको अपनी शक्तियों का एहसास करना है। उसके लिए आप खुद को समझिए, मेडिटेशन के द्वारा समझिए, और फिर कुछ क्वेश्चंस को कभी आप रात में जाकर के पढ़ के देखिए कि आज मैं रात में पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कि रात में अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। फिर अगले बार क्या कीजिए कि सुबह उठ करके पढ़ के देखिए, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप कौन से समय पे पढ़ सकते हो। तो ये 5 टिप्स आपको फॉलो करने हैं और रेगुलर करना है। ये ध्यान रखना कि जो भी मैं चीज़ों बताया हूँ ये नहीं कि बस एक बार कर लिए भूल गए। सिलेबस भी जो आप देख रहे हो ना तो उसको आपको कंटिन्यू 2 महीने तक देखना कि मैंने ये चीज़ों को पॉइंट आउट किया था, ये मैंने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।